हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो हम लोग पहले वीडियो में जेक के द्वारा जो जारी किया गया था क्वेश्चंस, उसका 15 नंबर तक हम लोग एमसीक्यू पढ़ चुके थे। अब देखते हैं कि आगे और कितना एमसीक्यू बचा हुआ है, उसी का हम लोग सॉल्यूशंस पढ़ेंगे। तो बिना देर किए हुए जल्द से जल्द हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि फंक्शन आर टू आर इज डिफाइंड बाय एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू देन फॉप। क्या है फॉप बाबू? आपके पास निकालने बोल रहा है फॉप। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहीं पे सॉल्व करें एफ ऑफ एफ एक्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स? एफ एक्स का वैल्यू आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस टू। अब देखिए ये वर्क करेगा आपके पास, कैसा वर्क करेगा बच्चों? एक्स के जैसा वर्क करेगा। जहां पे एक्स है वहां पे बच्चों हम लोग डाल देंगे सिंपल वे में ये। तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस टू। तो आपके पास एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो हर कोई जानते होंगे, तो उसी पे यहाँ पे हम लोग ब्रेक करेंगे। तो डायरेक्ट यहाँ पे ब्रेक करते हैं, एक्स का पावर 4 हो जाएगा प्लस 2ab, 2 टू जा 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू जा 4, और फिर यहाँ पे बचा बच्चों आपके पास 2। तो ओवरऑल हो जाएगा एक्स का पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपके पास ऑप्शन से आया और कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अब 17 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपके पास फंक्शंस देखिए, और ऑप्शन था तो ये सब ऑप्शंस में आपके पास मिला नहीं, तो ये सब तो हम लोग 16 में फर्स्ट ऑप्शन टिक कर चुके हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इफ फंक्शंस आर टू आर डिफाइन fx इक्वल टू x प्लस टू देन फॉर। तो f ऑफ f x, तो fx क्या है बच्चों आपके पास? fx है मेरे पास, देखिए f ऑफ fx आपके पास x प्लस टू। अब ये वर्क करेगा जस्ट लाइक x के जैसा। अगेन पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो आ जाएगा x प्लस टू गेट x प्लस 4। देखिए फर्स्ट ऑप्शन से फिर से मिल गया, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं। वैसे ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा तो हम डायरेक्ट बना सकते हैं, बशर्ते अभी आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, और इस तरह से हम लोग एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्जाम में इजी वे में बन जाएगा। और सारे कॉम्पिटिशन्स का एग्जाम में भी ये सब आता ही है, तो थोड़ा ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इफ आर बी अ रिलेशन इन द सेट एन, नेचुरल नंबर के बारे में डिस्कस किया गया है। आर फंक्शन जो रिलेशंस दिया हुआ है ए टू बी और ए इक्वल टू बी माइनस टू, और एक कंडीशन भी दिया बच्चों बी ग्रेटर देन 6। तो कौन कौन सा ऑप्शन हो सकता है? देखिए आपके पास है ए है, आपके पास ए है बी। तो देखिए बी जो है 6 से बड़ा होना चाहिए, पहला ऑप्शन तो चला गया। अब इसमें से आता है ऑप्शन 3 8, ये सब पॉसिबिलिटीज है, लेकिन हम लोग सेलेक्ट कैसे करेंगे कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पुट करेंगे बी में क्या नंबर को सब्सट्रैक्ट करे वो ए के बराबर आएगा। मतलब बी में यहाँ 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे ए के बराबर, तो कौन सा है बच्चों? यदि बी में 8 लेते हैं 8 माइनस आपके पास 2 करते हैं, देखिए यहाँ पे तो 8 माइनस 2 तो आ गया वो 6, तो यहाँ तो है नहीं ए के इक्वल। तो अब इसमें से ए बी ऑप्शन आपके पास कैंसिल हो गया। देखिए बी के प्लेस पे हम लोग लेंगे, बी के प्लेस पे यदि यहाँ पे लेते हैं 8, तो 8 माइनस 2 देखिए 6 आ गया, और वो इसके इक्वल है और ये बड़ा भी होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आ गया इस तरह से। और ये तो आपके पास सुटेबल है नहीं, चलिए तो ऑप्शन सी अगेन। क्वेश्चन नंबर 19 में भी जस्ट लाइक वही क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों जो 18 में था, सेम वे का क्वेश्चन है। रिलेशंस इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यू नो नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर तो आप लोग सब जानते होंगे। तो रिलेशन है ए टू बी और बी इक्वल टू 2a, इट मींस ए का डबल। और एक कंडीशन और है क्या कि ए का जो वैल्यू होगा बच्चों वो 4 से क्या होना चाहिए? ए का वैल्यू 4 से बड़ा होना चाहिए। तो 4 से बड़ा कौन कौन सा है? सारा ए का वैल्यू 4 से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए ये 4 के इक्वल है,
ये गया काम से, ये भी गया काम से। देखिए दो ऑप्शन कितना इजी वे में छट गया, आप बिना बनाए भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे बोला गया बी, देखिए बी का वैल्यू, तो ये है आपके पास बी और ये है ए। तो देखिए ए जो है इसका डबल होना चाहिए, कौन सा, आपके पास जो है वैल्यू 10 और 5, तो 2 इंटू ए, क्या ये पॉसिबल है? 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए के प्लेस पे आपके पास क्या है 5, 2 इंटू ए इक्वल टू बी। देखिए आपके पास सुटेबल है, इस तरह से ऑप्शन ए हो जाएगा। ये क्यों नहीं हो सका? देखिए ए का वैल्यू ये दिया डबल और ये बी का दिया हाफ, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये भी ऑप्शन आपके पास करेक्ट नहीं हुआ। अगेन क्वेश्चन नंबर, चलिए तो आज हम लोग फिर से डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 20 में क्या था, एक आर विद द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, देन फंक्शन आर टू आर डिफाइंड fx इक्वल टू मॉडुलस। तो मॉडुलस फंक्शंस है यहाँ पे, तो उसके लिए क्या कंडीशंस दिया हुआ है कि ये फंक्शन 1 1 है, 1 2 है, नाइदर 1 1 नोर 1 2, बोथ 1 1 एंड 1 2 बच्चों। तो 1 1 के लिए क्या है कंडीशन, इफ द फंक्शन x1 और x2 को यदि लेते हैं तो fx1 और fx2 को इक्वल करेंगे, x1 बराबर x2, सारे एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए। तो यहाँ पे x1 बराबर यदि x2 नहीं होता है तो वो 1 1 नहीं कहलाता। तो हम लोग लिए यहाँ पे, देखिए मॉडुलस फंक्शंस है, तो मॉडुलस फंक्शंस के लिए यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि fx1 यदि लिए और fx2 यदि लेते हैं तो x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए कंडीशंस। लेकिन यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन है तो x1 इक्वल टू x2 नहीं होगा, तो ये 1 1 नहीं हो सकता। 1 2 के लिए आपके पास यदि x बिलोंग्स टू रियल नंबर तो y आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर, बट यहाँ पे जो फंक्शंस है आपके पास जो भी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, y आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब यहाँ पे बच्चों यदि हम लोग कोई भी फंक्शंस लेते हैं मॉडुलस फंक्शंस में, यदि यहाँ पे मोड x बराबर 2 लेते हैं तो यहाँ पे -2, इट मींस नेगेटिव लेते हैं तो पॉजिटिव फिर आ जाता है। तो वो 1 2 नहीं, सारा एलिमेंट का प्री इमेज बनना चाहिए, तो प्री इमेज तो बना नहीं, तो ये 1 2 भी नहीं होगा। इस तरह से ये ऑप्शन सही है, नाइदर 1 1 और नोर 1 2। और ये बोथ 1 1 एंड 1 2 ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ कंडीशंस पहले से हम लोग डिस्कनेक्ट कर चुके हैं। तो ये कंडीशंस है यदि x1 नॉट इक्वल टू x2 आया, अकॉर्डिंग टू fx इक्वल टू मोड x। अब लास्ट सेकेंड लास्ट, इसके बाद हम लोग 20 व 21 में दिया हुआ है बाइनरी ऑपरेशंस। आपके पास a क्रॉस a is said to be associative। तो व्हाट इज द कंडीशंस ऑफ एसोसिएटिव? एसोसिएटिव का कंडीशंस है बच्चों कि फर्स्ट ऑफ ऑल a स्टार b स्टार, ये देखिए आपके पास ब्रैकेट स्टार c, तो आपके पास a, अब क्या करेंगे हम लोग b के साथ जो ब्रैकेट होगा ये आपके पास इंटरचेंज हो जाएगा। और एसोसिएटिव का प्रॉपर्टी दैट यही होता है आपके पास कि a प्लस, एसोसिएटिव एडिशन का मैं थोड़ा सा दिखा दे रहा हूं, a प्लस b आपके पास प्लस में c है, तो यहां पे हो जाएगा a प्लस b प्लस c। तो ये कंडीशन सामने लिखा हुआ आपके पास, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ये भी करेक्ट नहीं हुआ, ये भी सी भी जस्ट लाइक इंटरचेंज किया हुआ है, और ये तो नन ऑफ देम दिया हुआ है। अगेन क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 22 में देखते हैं बच्चों क्या है आपके पास। अब देखिए यहाँ पे 22 एक और क्वेश्चन है, या बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट x इज कॉल्ड कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का, तो कम्यूटेटिव का प्रॉपर्टी है कि a, कम्यूटेटिव फॉर एडिशन हम लोग पढ़े थे, a प्लस b इक्वल टू b प्लस a एंड a इंटू b इक्वल टू b इंटू a, e क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a। तो जस्ट लाइक a स्टार b इक्वल टू b स्टार a, ये पहला ऑप्शन सी है। देखिए a स्टार b फिर a स्टार सेम दे दिया है तो होगा नहीं, b स्टार ये सेम है तो नहीं होगा। तो इस तरह से आज हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। और अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव फिर जेक के द्वारा जो जारी किया गया है उसी को फिर चर्चा करेंगे। इसके बाद का वीडियो में आपका आएगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि रिलेशंस और फंक्शंस का सारा ऑब्जेक्टिव हम लोग कर चुके हैं। अगेन फिर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पढ़ेंगे जब हम लोग का सारा चैप्टर का एमसीक्यू पढ़ लेंगे इसके बाद। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों।